आज मैंने ये आंसर लिखा था और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक्चुअली सोशोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप लोग अगर सोशोलॉजी आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप लोग इसे प्लीज़ मत देखिएगा। हाउ फार सोशोलॉजिस्ट जस्टिफाइड इन यूजिंग पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच के ऊपर है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिविज़म की एक छोटी सी डिफिनीशन देने की कोशिश करी। ये मैं खुद का असेसमेंट भी करूँगा मैं इसमें। तो मेरे हिसाब से मैंने डिफिनीशन तो ठीक है, बहुत बुरी नहीं दी है, ठीक है, नॉर्मल सी है। फिर मैंने क्या बताया, मैंने इसके मेजर प्रोपोनेंट्स बता दिए पॉजिटिविज़म के क्या हैं, फिर बेसिक अजम्पशंस क्या हैं पॉजिटिविस्ट के, ठीक है। अब जैसा कि मुझे फीडबैक में बताया है तो वो ये बताया है कि आपको ना इसमें पॉजिटिविस्ट का जो कोर आइडियाज़ है ना, जैसे उनके मेथड्स में आपको डालना पड़ेगा क्वेश्चनायर मेथड, सर्वे मेथड, है ना, सोशियोमेट्रिक स्केल दे हैव यूज्ड। तो ये चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, वो मैं दिखाता हूँ अभी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करी कि पॉजिटिविज़म के मॉडर्न टाइम में क्या एग्जांपल हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगे, ठीक है। मैंने कार्ल मार्क्स को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि जिसको मैंने रिव्यू करने के लिए बोला उसने बोला कि कार्ल मार्क्स नहीं थे। तो फिर मैंने इसको इसलिए डाला क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है कि कार्ल मार्क्स जो थे फंक्शनलिस्ट नहीं थे, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के थे। बट कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के थे इसका ये मतलब नहीं कि वो पॉजिटिविस्ट नहीं थे, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक डिटर्मिज्म है ना, वो बेसिकली इस अंडरस्टैंडिंग पे ही आधारित है ना, एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है कि जो इकोनॉमिक मीन्स हैं और मोड ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो कंसंट्रेटेड हैं। इस वजह से मैंने इनको भी डाला इसमें। फिर दुर्खीम को मैंने डाला, फिर मैंने ये लिखा, ठीक है। और फिर मैंने कुछ क्रिटिसिज्म इनके डाले एंटी पॉजिटिविस्ट और पॉजिटिविस्ट को उठा करके, है ना। तो खैर ये रही एक कोशिश। अब उसमें देखते हैं कि क्या ऐड करना चाहिए था इसमें। जैसा कि इन्होंने बताया है कि पॉजिटिविज़म के लिए हमको कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, मतलब ये सब किस जगह पे आता है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। ये उस जगह पे आता है जब आपसे पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पॉजिटिविज़म के, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स डालने पड़ेंगे। मुझे भी याद थे लेकिन उस टाइम ना दिमाग में ही नहीं आया। ऐसा मेरे साथ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। कुछ आइडियाज़ आते हैं दिमाग में, कुछ नहीं आते हैं, पर लिखने की प्रैक्टिस करनी शुरू की है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, करेंगे धीरे धीरे। तो उसमें एक थिंकर हैं, उनका नाम है हॉर्टन करके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, ठीक है। उनमें से एक है ये। फिर क्वांटिटेटिव मेथड सच एज क्वेश्चनायर, सोशियोमेट्रिक स्केल, होल वर्ल्ड इज़ ए लैब फॉर देम। तो हाँ, ये वाला आइडिया जो है लैब वाला, ये हमको डालना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिविज़म जो है वो जो स्टडी करना चाहता है वो साइंटिफिक स्टडी करना चाहता है। तो पॉजिटिविज़म की जो स्टडी, उसमें आपको थोड़ा सा ये आइडिया डालने पड़ेंगे कि वो लेबोरेटरी अप्रोच को लेकर चलता है। लेबोरेटरी अप्रोच का मतलब ये होता है कि किसी एक वेरिएबल को जब आप पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर बाकी सब वेरिएबल कांस्टेंट कर रखते हैं, ठीक है। तो वो कांस्टेंट आप कहीं बाहर तो रख नहीं सकते एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में, तो इसी वजह से इसको लैब अप्रोच कहा जाता है। तो ये ठीक है, चलो अगली बार से याद रखूँगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स। पॉजिटिविज़म ने क्या किया, पॉजिटिविज़म का मतलब अप्रोच ये था कि चीज़ों को साइंटिफिकली स्टडी करना है, जैसे कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के साथ स्टडी करना है, और एक बिहेवियरल पैटर्न फाइंड करना है, उस बिहेवियरल पैटर्न को प्रिडिक्ट करना है, उसको बताना है कि किस तरीके से सोशल नॉर्म्स एंड सोशल रेगुलेशंस वो फॉलो करते हैं, वो स्पेसिफिक पैटर्न जो हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को ये वाला एस्पेक्ट भी डालना चाहिए था। उसके बाद बोला कि एग्ज़ाम्पल देना चाहिए, तो एग्ज़ाम्पल तो मैंने देने की कोशिश करी थी। फिर ऐसे बड़ा हो जाएगा ज़्यादा कंटेंट बॉडी। अभी क्या हो रहा है कि टाइम काफ़ी लग जाता है और मैं काफ़ी ज़्यादा लिख देता हूँ, ठीक है। कोशिश है कि धीरे धीरे लिखूँगा थोड़ा थोड़ा। धन्यवाद।